फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीपीआईएल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी किस किस सेक्टर में वर्क कर रही है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे और कंपनी क्या क्या स्टेप ले रही है अपने आप को ग्रो करने के लिए, और इसका चार्ट देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या क्या कर रही है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं। ये कंपनी दो सेक्टर में वर्क करती है, पहला है मेटल, दूसरा है पावर। ये देखिए, ये आयरन ओर का माइनिंग करती है और मैन्युफैक्चर करती है आयरन ओर प्लेट्स का, स्पॉन्ज आयरन का, स्टील ब्लेड्स का, वायर रॉड का, एचबी वायर का, फेरो एलाइज का, और जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दो सेक्टर में काम करती है, मेटल प्लस पावर। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम। ये जो फिगर है सब मिलियंस में है। तो नेट सेल देखते हैं। इस बार की जो नेट सेल हुआ है वो हुआ 16,663। मार्च क्वार्टर में जो हुआ था वो था 14,379। तो 16% का जंप हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर ईयर टू ईयर देखें तो 11,262 हुआ था लास्ट ईयर में। तो 48% जो है सेल बढ़ा है ईयर टू ईयर और 16% क्वार्टर टू क्वार्टर। टोटल एक्सपेंस देखें तो इस बार का जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 12,055। मार्च क्वार्टर में हुआ था 10,408 का। तो 16% का एक्सपेंस में जंप हुआ है। ज़्यादा एक्सपेंस हुआ, 60% ज़्यादा जंप हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर में। अगर ईयर टू ईयर देखें तो लास्ट ईयर जो हुआ था एक्सपेंस टोटल 5,531। तो ईयर टू ईयर अगर देखें हम तो 118% का जंप हो गया है जो एक्सपेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा इसका एक्सपेंस बढ़ गया है एक साल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्वार्टर टू क्वार्टर 16% का जंप हुआ है। ओके, इसका हम नेट प्रॉफिट देखते हैं टैक्स कटने के आफ्टर टैक्स। तो इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ इस बार 3,270 का। मार्च क्वार्टर में जो हुआ था 4,104 का। तो 20% का जो है नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर ईयर टू ईयर देखें तो लास्ट ईयर में जो गिरावट जो आया तब नेट प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 4,721 मिलियन का हुआ था। तो ईयर टू ईयर 21% का गिरावट हुआ है सेल में, इसके नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टर टू क्वार्टर 20% का गिरावट हुआ है। देखिए, इस बार मेटल सेक्टर में हर कंपनियों में ऑलमोस्ट गिरावट ही हो रहा है। जैसे अगर आप टॉप कंपनी देख लें, JSW स्टील या टाटा स्टील, उस सब कंपनीज में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस अगर उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी हद तक ठीक, एक तरह से कहेंगे कि ये इतना ठीक है, ओके ओके है। और इसका EPS देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो इस बार जो आया है 25 आया है। लास्ट क्वार्टर में आया था 31 और लास्ट ईयर आया था 31। तो ऑलमोस्ट 20% का गिरावट हुआ है EPS में। आगे देखते हैं कंपनी ने कुछ हाईलाइट किया कि इस बार क्या क्या हुआ है। तो पहला है स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, इतना इसका रेवेन्यू पहली बार गया है 16,663 मिलियन का। 16% क्वार्टर टू क्वार्टर का जंप हुआ है। ईबिटा इसका जो गया है इस बार 4,608 मिलियन का और 16% क्वार्टर टू क्वार्टर जंप हुआ है। एडजस्टेड PAT, तो एडजस्टेड PAT एडजस्टेड फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स के लिए जो इसका जो हुआ है वो हुआ है 3,269 मिलियन का। 5% जंप हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं इसका। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली आयरन और माइनिंग, इसका सबसे हाईएस्ट इस बार माइनिंग हुआ आयरन और का। ये देखिए, क्वार्टरली 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 आयरन और का, जो क्वार्टरली आयरन और का माइनिंग हुआ वो सबसे ज़्यादा इस बार हुआ है। 13% का जंप किया है। और जो टोटल हुआ है 7,58,306 मिलियन टन का हुआ है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली आयरन और प्लेट्स प्रोडक्शन, आयरन और प्रोडक्शन जो है इसका क्वार्टरली सबसे ज़्यादा हुआ है अभी तक का। जो हुआ है क्या है वो 6,67,350 मिलियन टन का, और क्वार्टर टू क्वार्टर 9% का जंप हुआ है। और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन, और स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन क्वार्टरली सबसे ज़्यादा हुआ है। ये हो गया है अभी 1,61,001 मिलियन टन का। जो क्वार्टर टू क्वार्टर जंप किया वो जंप किया 138% का क्वार्टर टू क्वार्टर जंप किया है। 138% जो है क्वार्टर टू क्वार्टर जंप कर गया है। रीज़न क्या है वो देखते हैं इतने ज़्यादा जंप करने का स्पॉन्ज का। ड्राइवर्स ऑफ परफॉर्मेंस इन Q1 23। जो परफॉर्मेंस का मतलब रीज़न क्या वो दिखाता है, अभी यहाँ पे सब दिखा रहा है। प्रोडक्शन वैल्यूम्स, यहाँ प्रोडक्शन वैल्यूम के बारे में पहले डिस्कस कर रहा है। तो आयरन और माइनिंग एज वेल एज द आयरन और प्लेट्स
प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज बाई 13 एंड 9%। तो आयरन और माइनिंग 13% का जंप हुआ है इस बार, और 9% का प्लेट का प्रोडक्शन में जंप हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर में। Also, there has been a significant increase in production of other products like sponge iron, steel blades, MS rounds, HB wires। तो इस सब आइटम्स में भी, इस सब के आइटम का भी प्रोडक्शन में क्या हुआ है, जंप हुआ है। ओके, सेल वॉल्यूम देखते हैं। सेल वॉल्यूम ऑफ प्लेट्स इंक्रीज बाई 6%। प्लेट्स का जो सेल है 6% से बढ़ गया ईयर टू ईयर, लेकिन 19% से गिरावट हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर। रीज़न क्या है यहाँ पे बता रहा है, द डिक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीज कैपेटिव यूज ऑफ प्लेट फॉर द स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन। ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स का यूज़ किया जा रहा है स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन के लिए, इस वजह से 19% का गिरावट हुआ है प्लेट्स प्रोडक्ट इसमें सेल में। ओके, और sales of other products like sponge iron, steel blades, MS rounds, HBI wires, ferroalloys है increase quarterly। और इस सबका बढ़ा है इस बार सेल्स। खाली प्लेट्स का गिरावट हुआ है थोड़ा सा। क्यों गिरावट हुआ, क्योंकि वो स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में काम यूज़ किया जाने लगा है उसको। रियलाइजेशन इसका देखते हैं। Realization of plates and sponge iron have dropped slightly by 3 and 1% and Q to Q basis। जो प्लेट्स का 3% गिरा है और स्पॉन्ज आयरन का 1% से गिरा है रियलाइजेशन क्वार्टर टू क्वार्टर। क्यों गिरा है उसका रीजन यहाँ दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दिया, इस वजह से गिरावट हुई है। Realization of almost all other products have increased on quarter to quarter basis। इन दोनों को छोड़ के और सब पे बढ़ा है क्वार्टर टू बेसिस पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल एक्सपेंस हैव इंक्रीज 14% ऑन क्यू टू क्यू बेसिस। 14% से एक्सपेंस बढ़ गया है। एक्सपेंस बढ़ने का रीज़न क्या यहाँ पे दिया है, द इंक्रीज इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में इंक्रीज हो गया है, बढ़ोतरी हो गया है। स्टोर्स में बढ़ोतरी हुआ है। पावर एंड फ्यूल कंजप्शन में बढ़ोतरी हुआ है। दीज एक्सपेंस इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। ये इस वजह से बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्शन वॉल्यूम में प्रोडक्शन वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की जा रही है। इस वजह से लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, इस वजह से एक्सपेंस भी 14% से बढ़ा है। आगे देखते हैं, प्रोडक्शन समरी दिखा है इसमें, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हल्का हल्का इसमें बता देंगे। आयरन और माइनिंग का जो है प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप देखें लाइक जून क्वार्टर में लास्ट ईयर था 5,59,000, और इस क्वार्टर में जो था मतलब मार्च क्वार्टर में 6,73,000, और अभी जो हो गया है वो 7,58,000 हो गया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ा, ईयर टू ईयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आयरन और प्लेट्स का प्रोडक्शन अगर देख लें तो जून क्वार्टर में लास्ट ईयर जो था 6 लाख था, और लास्ट क्वार्टर जो था वो 6,13,000 था, और अभी जो है वो है 6,67,000। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया अगर ईयर टू ईयर देखें और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, दोनों तरीके से। स्पॉन्ज आयरन का अगर देखें तो लास्ट ईयर जो था 1,43,000 का था लास्ट ईयर, और लास्ट क्वार्टर में जो था वो 67,000 का था, और अभी जो प्रेजेंट टाइम का आया है वो आया है प्रोडक्शन, वो आया है 1,61,000 का। तो ईयर टू ईयर थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट 250% का इंक्रीमेंट हुआ है, 2.5% 2.5 गुना हो गया है। स्टील ब्लेड्स का अगर देखें तो स्टील ब्लेड जो है ईयर टू ईयर भी गिरा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर डबल हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें तो डबल हुआ है, लेकिन अगर ईयर टू ईयर देखें थोड़ा सा गिरावट हुआ है। और एमएस राउंड में अगर देखें तो एमएस राउंड में ईयर टू ईयर में ऑलमोस्ट 20% का गिरावट हुआ है, और ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 90% का जंप किया है। ओके, फेरो एलाइज में ये ईयर टू ईयर भी गिरा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरा है। आगे देखते हैं सेल वैल्यू में क्या हुआ देखते हैं। आयरन ओर का, आयरन ओर जो है क्वार्टरली जो है लास्ट क्वार्टर का 3,88,000 था, और लास्ट ईयर का 3,88,000 का था, और लास्ट क्वार्टर का जो था 5,08,000 का था, और अभी जो आया वो आया 4,10,000 का। तो ईयर टू ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर गिरा है। क्वार्टर टू क्वार्टर क्यों गिरा है, क्योंकि जो प्लेट्स था वो स्पॉन्ज आयरन बनाने में अब यूज़ किया जाने लगा, इस वजह से इसका सेल जो है थोड़ा सा घटा है क्वार्टर टू क्वार्टर। स्पॉन्ज आयरन का अगर देखें लास्ट ईयर का देखें तो 5,378 का था, लास्ट क्वार्टर का देखें तो 21,641 का था, और अभी का देखें तो 50,000 का हो गया है। तो ईयर टू ईयर जो है 10 टाइम्स हो गया है, 10 टाइम्स जंप कर गया है सेल स्पॉन्ज आयरन का। और
क्वार्टर टू क्वार्टर डबल से ज़्यादा हो गया है। स्टील ब्लेड्स का अगर देखें, ईयर टू ईयर जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर डबल से ज़्यादा हो गया है। एमएस राउंड का अगर देखें तो ईयर टू ईयर भी जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप किया है। और फिर रियलाइज़ का देखें तो इसमें जो है ईयर टू ईयर हल्का सा जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा ज़्यादा जंप किया, ऑलमोस्ट 10 to 15% का जंप किया है। और फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स में ईयर टू ईयर डबल हो गया है और क्वार्टर टू क्वार्टर में ऑलमोस्ट 20 to 25% का गिरावट हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तीन चीज़ का दिखाया गया है। कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन, कैपेक्स और फ्री कैश फ्लो। आप कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है और कैपेक्स किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और कैश फ्लो जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट क्वार्टर के इस कंपेयर में देखें तो थोड़ा सा गिर गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो था 7,753 का, और अभी जो हो गया वो 7,043 का हो गया है। तो ऑलमोस्ट 700 का जो है कैश फ्लो में गिरावट हुआ है इस बार। आगे देखते हैं। स्ट्रेटजी चेंज टू टैकल एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है अभी, उसको हैंडल करने के लिए कि इस कंपनी पे कब इम्पैक्ट आए, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है वो देखते हैं। पहला स्ट्रेटजी है चेंज इन वॉल्यूम मिक्स। वॉल्यूम में कुछ चेंज किया है, जैसे इंक्रीज सेल्स ऑफ स्पॉन्ज आयरन का सेल्स बढ़ा दिया गया है, स्टील ब्लेड्स का बढ़ा दिया गया है सेल्स, एमएस राउंड का बढ़ा दिया गया है, एचबी वायर्स का बढ़ा दिया गया है, फ्यूरो एलाइज का बढ़ा दिया गया है। तो प्लेट्स में क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया है, इसमें से प्लेट्स का कम कर दिया गया है सेल्स, और इस सब सारों में जिसमें कम एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है, इस सबको ज़्यादा सेल किया जा रहा है, सेल इनका बढ़ाया जा रहा है और एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है अदर कंट्रीज़ में। आगे देखेंगे हम लोग। फोकस ऑन डोमेस्टिक सेल्स, कंपनी वाज मेनली एक्सपोर्ट, अरे यार सीटी बज रहा, सॉरी, थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आ रहा है। तो फोकस ऑन डोमेस्टिक सेल्स, कंपनी वाज मेनली एक्सपोर्टिंग आयरन और प्लेट्स एंड वायर रॉड्स prior टू imposing ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से पहले जो ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती थी, वो क्या एक्सपोर्ट करती थी? आयरन और प्लेट्स और वायर रॉड्स खाली जो एक्सपोर्ट करती थी जब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से पहले। तो अभी स्ट्रेटजी चेंज कर दिया है। अभी कंपनी हैज़ कम्पिटिटिव एडवांटेज एज इट प्रोड्यूस हाई ग्रेड आयरन और प्लेट्स। कंपनी के पास जैसे क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आयरन, सॉरी, ये प्लेट्स जो है ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, समझ लीजिए। सेल्स ऑफ प्लेट एंड wire rod have been diverted to the local market and company is confident of achieving the target volume। और क्या कह रहा है कि जो प्लेट्स और वायर्स जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब वो एक्सपोर्ट ना करके अब इंडिया में उसको यूज़ किया था, इंडिया में लाइक इसको बेचा जा रहा है। और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि वो जो वैल्यूम आ रहा था पहले एक्सपोर्ट करने से, वो सेम वैल्यूम आएगा। आपने जो स्ट्रेटजी जो चेंज की है, ongoing ये देखिए, ongoing capex, the company is committed to move forward with the stated capex of 5 million for the current year। जो कह रही कि जो कंपनी जो है 5 मिलियन का इस बार जो लाइक कैपेक्स यूज़ करेगी, ये सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए, बैठाने के लिए, और माइनिंग एंड कैपेक्स इन माइनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड टर्बाइंस विद द न्यू टर्बाइंस टू इम्प्रूव द। और ये जो है माइनिंग के काम के लिए, और जो ओल्ड टर्बाइन था उसके न्यू टर्बाइन से रिप्लेस करेगी ताकि ज़्यादा इफ़िशियंसी आ जाए प्लांट्स में। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, अलाइन विद यूनाइटेड नेशन 10 प्रिंसिपल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो दिखाया है। 10 स्टेप्स ले रही है इन्वायरमेंट को फ्रेंडली के लिए, और इसको मतलब क्या क्या ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये सोलर पैनल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बना रही है। इसमें 3 चीज़ें, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट। ये क्या कह रही है? इन्वेस्ट इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्ट कर रही है। फोकस ऑन द रिन्यूएबल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ये ज़्यादा फोकस कर रही है। रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर रही है। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सब कर रही है। ओके, आगे इसमें 2 चीज़ फोकस देखते हैं हम। ये देखिए, एक ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और ये भी शायद है, और ये भी देख लेते हैं इसमें। ये पहला है, प्लान टू इनहेंस आयरन और माइनिंग कैपेसिटी टू
5 million ton over next 3 years and then to 9 million ton over 5 to 7 years। ये क्या कह रहा है कि 2 से 3 साल में ये आयरन ओर का माइनिंग जो है 5 मिलियन टन से बढ़ा देगा ये, और 5 to 7 ईयर्स में ये 9 मिलियन टन से भी ज़्यादा कर देगा। पहला पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड आयरन और प्लेट्स एंड बी कॉस्ट लीडर अमंग द पीयर्स। और कह रहा है कि आयरन और प्लेट्स का ये काफ़ी तरीके से बनाएगा और ये कॉस्ट लीडर अमंग द पीयर्स, अपने पीयर्स में कॉस्ट लीडर रहेगा ये। फंड कैपेक्स फ्रॉम द इंटरनल, और ये क्या कह रहा है कि डेप्ट फ्री, अपना ये कंपनी डेप्ट फ्री बनाएगा। ये देखिए, इंक्रीज कैपिटिव कंजप्शंस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन। ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाला कैपिटिव माइनिंग में देखते हैं पहले। इंक्रीज कैपिटिव माइनिंग टू एड आ लोअरिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव मार्जिन। ओके, पहला पॉइंट हो गया। पावर में देखिए, दूसरा पॉइंट, इन प्लांट पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 73 मेगावाट, और 73 मेगावाट का ये इन प्लांट जनरेशन का पावर जनरेशन करना चाहती है, जिसमें से 43 मेगावाट कैपेसिटी एनर्जी ऑफ वेस्ट हीट फ्रॉम वेस्ट हीट रिकवरी, प्लस जो 43 मेगावाट जो वो करेगी वो फ्रॉम वेस्ट हीट रिकवरी से करेगी जनरेट, और 11 मेगावाट फ्रॉम द कोल थर्मल प्लांट्स एंड 20 वाट बायोमास पावर कैपेसिटी से करेगी। एडिशनल 25 मेगावाट फ्रॉम जगदम्बा पावर से करेगी ये 25 मेगावाट, और सेटिंग अप एडिशनल सोलर पावर कैपेसिटी, और इसके अलावा जो है ये सोलर पावर कैपेसिटी भी सेट करेगी। तो इसमें क्या क्या 73 जनरेशन कैपेसिटी का है, 73 मेगावाट का, 43 जो है 42 मेगावाट कहाँ से है, वेस्टेड हीट से, वेस्टेड हीट रिकवरी से, 11 मेगावाट जो है फ्रॉम कोल थर्मल प्लांट से, और 20 मेगावाट बायो वाटर कैपेसिटी से करेगी, और 25 जो है वो एक यहाँ पे जगदम्बा पावर से करेगी, और एडिशनल क्या पावर सोलर पैनल जो सेट कर रही है। और वाटर का देखें, एग्रीमेंट विद द छत्तीसगढ़ इस लिस्बैथ, क्या पढ़ेंगे इसको, भूमि लिमिटेड टू ड्रा 10,000 किलो ऑफ क्या 10,000 किलो लीटर ऑफ वाटर पर डे, मतलब 10,000 किलो लीटर वाटर जो है पर डे का एग्रीमेंट कर रहा है छत्तीसगढ़ से। ओके, शेयर होल्डिंग देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं 30 जून का। इसमें ये देखिए 32.5% का जो है वो पब्लिक का होल्डिंग है, और 67.5% का ये प्रमोटर का है। अब इसमें जो इंस्टीट्यूशन का दिया हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन का दिया हुआ है 2.37 दिया है। 2.37 में जो है जो FII का जो है, FIIS का है, इसमें 2.01% का इसका FIIS का है, और DIIS का इसमें जो है IS का जो है पॉइंट आ गया 0.36% का DIS का इसमें है। तो ये टोटल इसका ये हो गया। तो लाइक यहाँ पे 32.5% का जो है ये होल्डिंग पब्लिक का है। पब्लिक मीन्स इसमें इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है और नॉन इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है। तो पब्लिक का हो गया 30.13% का, और इंस्टीट्यूशन का हो गया 2.37 का, जिसमें से 2.01 का FII का है, और रिमेनिंग जो है 0.036% का DIS का है, और प्रमोटर का होल्डिंग जो है 67% का है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रमोटर का कोई भी शेयर जो है प्लेस नहीं है। पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेस था, ऑलमोस्ट 32% का इसका शेयर जो है प्लेस था पहले, और अभी सब पूरा प्लेस हट गया है। अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं। इसका चार्ट देख लेते हैं। इसका एक चीज़ आप याद रखिए, ये स्मॉल कैप कंपनी है, और ये साइलिकल कंपनी है, साइकिल वाले, मतलब साइकिल होता रहता है इसका, लाइक
ये एक बार अप जाएगा, एक साइकिल में अप जाएगा, फिर कुछ दिन बाद ये नीचे चला जाएगा, बहुत दिन तक ये शांत रहेगा, फिर एक साइकिल आएगा, फिर ये लोग ऊपर, ये ऊपर, जितना भी मेटल कंपनी है सब ऐसा ही चलता है, साइकिल में चलती हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि काफ़ी ज़्यादा जंप कर जाती हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जो ये एकदम शांत हो जाती हैं कुछ दिन के लिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए इसका साइकिल किस तरह चल रहा है, ये देखिए काफ़ी तेज़ी से जंप, काफ़ी ज़्यादा गिरावट, फिर तेज़ी से गम जंप, फिर गिरावट, फिर जंप, फिर गिरावट, और फिर गिरावट, और काफ़ी लंबा गिरावट यहाँ पे तो है, यहाँ पे काफ़ी लंबा गिरावट। और अभी क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि ये अभी जो ये गया था ऑलमोस्ट 225 तक यहाँ पे लो लगाया था, और अभी 292 पे चल रहा है, 292 पे चल रहा है, और एक इसका सपोर्ट यहाँ पे है, एक एक यहाँ पे इसका सपोर्ट था 290 के 280 के आसपास, जो माइनर सपोर्ट था, नहीं सॉरी, यहाँ पे 294 या 95 के पास, यहाँ पे 300 के आसपास। एक मिनट ड्रॉ करते हैं, एक इसका 300 के आसपास एक इसका एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी ये शेयर जो है 292 पे है। अगर अभी इस पे कोई कॉल लेना तो आपको वेट करना चाहिए, आई थिंक अभी इस पे कोई बाई नहीं करना चाहिए। अगर ये 300 के ऊपर जाती है तो आपको बाई करना चाहिए, या तो अभी आपको और नीचे आए तब बाई करना चाहिए, लाइक 250 के आसपास कहीं मिले तब भी आप बाई कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप इस शेयर में अगर आपका होल्डिंग है तो वेट कीजिए, ये काफ़ी जब भी इसका साइकिल आएगा तो ये ऊपर जाएगी और आपको जो भी लॉस है वो आपको रिकवर करके देगी। लेकिन ये है कि इसमें आप लगाने से पैसा याद रखिएगा, काफ़ी वोलेटाइल कंपनी है और साइक्लिक कंपनी है। एक इसका साइकिल आता है, जब साइकिल आता है तो ऊपर जाती है, उसके बाद फिर ये आराम से कुछ दिन के लिए वेट करती है, फिर जब आएगा साइकिल, जितनी भी साइकिलिक कंपनी होती है वो ऐसे ही चलता है। एक साइकिल आएगा तो ऊपर जाएंगी, और फिर वो शेयर जो है नीचे गिर जाएगा और फिर शांत रहेगा। जो भी साइकिलिक कंपनी होती है उसमें एक चीज़ याद रखिए, वो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने के लिए कंपनी नहीं होती है। जैसे ही साइकिल उसका चला, उसको आप जैसे ही लगे कि काफ़ी ऊपर आ चुका है, उसको आप सेल कीजिए और बाहर आ जाइए, और फिर वेट कीजिए, जैसे नीचे गिरे फिर उसमें लगाइए, फिर जैसे ऊपर जाए फिर निकालिए। तो साइकिलिक कंपनी में कभी भी आप होल्ड मत कीजिए, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया ऑलरेडी। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना तो लाइक मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप उस पर आप अपने ईमेल कर सकते हैं, डिटेल्स पूरा उसका, लाइक पोर्टफोलियो का पूरा फ़ोटो। और ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ था। कोई भी इस पे लाइक इस पे कोई कॉल भी लेने से पहले आप अपना एनालिसिस करें, या एडवाइजरी से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।